हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आर्या एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है मैट्राइसेस। मैट्राइसेस में प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। आपको कोफैक्टर का मैट्रिक्स फाइंड करना है, यानी सबसे पहले आपको कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। सभी जितने भी होंगे कोफैक्टर्स, उसके बाद उसका मैट्रिक्स बना देना है। फॉर द फॉलोइंग मैट्राइसेस, जितने मैट्राइसेस गिवन है उनके कोफैक्टर के मैट्रिक्स आपको फाइंड करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सभी यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके माइनर्स आपको फाइंड करने होंगे। जब माइनर मिल जाएगा तभी आप कोफैक्टर फाइंड कर पाओगे। तो चलिए सपोज कर लेते हैं कि ये ए, ये मैट्रिक्स क्या है, ए -1 2 -3 और 4। देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से इसको कंपेयर कर लेंगे। A11 A12 A21 और ये क्या हो गया A22। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे माइनस। तो माइनस मतलब M11 की अगर बात करें तो यानी इसका माइनर आपको फाइंड करना है। जब -1 का माइनर आपको चाहिए तो क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको भी निकल कर देते हैं, जो नंबर बचेगी वही इसका माइनर होगा। तो यहाँ पर कितना बच गया। अब मैं बात करूं M12 मतलब 2 की बात होगी। अब इसका माइनर क्या होगा, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा -3। अब क्या करेंगे, M21 की वैल्यू फाइंड करेंगे। M21 के लिए क्या होगा, देखिए M21 मतलब -3 के लिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 2। ठीक है, अब इसी तरीके से 4 मतलब क्या M22, इसका माइनर कितना होगा 4 के लिए, देखिए ये कैंसिल हो रहा है और ये कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है -1। ठीक है, ये आपका क्या है माइनस है। अब आपको क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर। अब देखिए कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है aij = -1 I + j Mij। ठीक है, I क्या होता है, नंबर ऑफ रो, J मतलब नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा एक एक करके फाइंड करते हैं। A11 मतलब क्या, I की भी वैल्यू 1 है और J की भी वैल्यू 1 है। मैंने आपको बताया था कि M यहाँ पर देखो I1 है J1 है, मतलब ये क्या हो गया M11, ये क्या हो जाएगा आपका M11। अब ध्यान दीजिएगा -1 एज इट इज रहने दीजिए, I की वैल्यू 1 है, J की भी वैल्यू कितनी है 1 है। एक बार बता रहा हूं, दोबारा इसको डायरेक्ट ही किया जाएगा। तो ये A11 कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर + 1 हो जाएगा इनटू M11 की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी A11 कितना हो गया 4। अब देखिए इसके प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था कि M11 जो होगा सेम A11 भी होगा। ठीक है, यानी जितने हैं माइनस जो होते हैं और कोफैक्टर उनके सेम ही होते हैं। डिफरेंट क्या होता है, आप कोफैक्टर जब फाइंड करेंगे तो इन दोनों का सम अगर इवन नंबर होगा उस कंडीशन में साइन सेम रहेगा, जैसा माइनर में वैसा ही कोफैक्टर है। बट इनका सम अगर कोई ऑड नंबर हो जाएगा तो इसका साइन चेंज कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1 + 1 कितना हो गया 2, और 2 क्या है इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं करना है। इसलिए देखिए जो माइनर का वैल्यू था सेम कोफैक्टर की वैल्यू आ गई। तो देखिए अब इसके बाद के जो भी नंबर से फाइंड करते हैं A12 कोफैक्टर इसका फाइंड करिए। अब मैंने आपको क्या बताया M12 जो है सेम रख दीजिए -3। अब उसके बाद क्या करिए, इन दोनों नंबर को ऐड करिए, 1 + 2 कितना होता है 3 ऑड नंबर हो गया, ऑड नंबर है यहाँ पर माइनस का साइन लगा दीजिए। वो होता क्यों है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा I + j मतलब 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, -1 की पावर 3 मतलब -1, और फिर -1 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए A12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस इंटू माइनस +3। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, A21 के लिए देखिए M21 की वैल्यू 2 थी। अब हम लोग देखेंगे कि इनका एडिशन इवन हो रहा है या ऑड हो रहा है, तो 2 + 1 कितना होता है 3, और 3 क्या होती है ऑड नंबर, तो इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वन क्या है A22, और M22 की वैल्यू -1 है, तो A22 भी कितना हो जाएगा -1। क्यों होगा, क्योंकि 2 + 2 4 होता है इवन नंबर, और इवन नंबर पे साइन चेंज नहीं करना है।
अब आपको क्या फाइंड करना था, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग, देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। देखिए मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ए आई जे इज इक्वल टू, यहां पर देखिए सबसे पहले A11 लिखा जाता है, फिर A12 लिखा जाएगा, फिर A21 और फिर A22। तो A11 कितना था देख लीजिए 4, A11 कितना है 4। फिर इसके बाद क्या होगा 12 कितना है 3, फिर यहां पर क्या होगा 21 कितना है -2, उसके बाद लास्ट में A22 कितना है -1। यही आपका हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं इसके सेकंड सब क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट सेकंड सब क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्या है 102। अभी देखिए जो हमारा मैट्रिक्स है ना वो 3/3 के फॉर्म में है। किस फॉर्म में 3/3 की, मतलब अभी जो माइनस आप फाइंड करेंगे वो टोटल 9 निकलेंगे, वो फैक्टर भी आपको 9 फाइंड करना होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है, मैट्रिक्स आपका A इज इक्वल टू कितना 1 0 2 -2 1 3 और 0 3 -5। ये A मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये A। अब देखिए हमें माइनस फाइंड करना है। माइनस फाइंड करने का मतलब क्या, आपको M11 M12 M13 M14 और उसके बाद फिर सॉरी M11 M12 M13, ये M14 नहीं होगा M21 उसके बाद फिर M22 और फिर M23 और उसके बाद M31 M32 और फिर M33। मैं आपको बता रहा हूँ अभी कौन से नंबर क्या है। देखिए इसको क्या बोलते हैं A11 होता है, ये आपका क्या होता है A12, ये होता है A13, फिर ये क्या होगा A21 क्यों, क्योंकि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ये A22 होता है मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ये A23 होता है मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए M11 की बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, अगर M11 मतलब 1 की बात हो रही है तो ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास बचेगा क्या 1 3 3 -5। ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। इसमें क्या करते हैं, डिटरमिनेंट टाइप में इसको फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो -5 का मल्टीप्लाई 1 में करना पड़ेगा, तो ये -5 बन जाए -5 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन लगाते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 साइन कितना होता है 9, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा -14। कितना मिल जाएगा -14। अब देखिए M12 की बात करें, मतलब 0 की वैल्यू आपको फाइंड करना है, मतलब 0 के लिए फाइंड करना माइनस। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल। अब आपके पास क्या बचेगा -2 और 3, यहाँ से 0 और -5। ध्यान दीजिएगा -5 का मल्टीप्लाई -2 में होगा तो +10 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई 3 में तो 0 हो गया, मतलब क्या बचा -5 2 +10। +10 क्यों हुआ, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया था। अब देखिए M13 के लिए मतलब 2 के लिए आपको फाइंड करना है, ये पूरा कैंसिल, ये भी कैंसिल। आपके पास क्या बचेगा -2 1 0 3। देखिएगा 3 2 जा 6 यानी -6 होगा, 0 1 जा 0 मतलब वो 0 हो गया, तो आपके पास क्या मिला 3 2 जा 6 मतलब -6। अब देखिए M21 की बात करें, M21 मतलब -2 की बात हो रही है, ये सेकेंड रो पूरा कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा 0 2 3 -5। ध्यान दीजिएगा -5 का मल्टीप्लाई 0 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। फिर 3 2 जा 6। अब देखिए -5 into 0 तो 0 हो गया, उसके बाद माइनस का साइन लगता है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस और 3 2 जा 6। अब ध्यान दीजिए M22 के लिए, M22 मतलब किसके लिए 1 के लिए बात हो रही है। देखिए 1 के लिए अगर बात होगी तो क्या करेंगे, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा कैंसिल और ये पूरा कैंसिल। क्या क्या बचेगा आपके पास 1 2 0 -5। क्या मिलेगा आपके पास 1 2 0 और -5। इस कंडीशन में देखिए क्या करेंगे, -5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -5 होगा, और ये तो 0 हो गया, उसका कोई मतलब ही नहीं है, यानी आपको कितना मिल गया -5। अब देखिए 2 3 की बात करें,
2 3 मतलब 3 की बात हो रही है। अब देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल होगा, मतलब ये पूरा कैंसिल। आपके पास कितना बच रहा है -2 1 0 3। इस कंडीशन में 3 2 6 यानी -6 हो गया, -6 और फिर 0 का मल्टीप्लाई होगा तो कोई मतलब ही नहीं, मतलब आपकी वैल्यू कितनी होगी -6। अब देखिए 3 1 मतलब 0 के लिए बात हो रही है, मतलब ये पूरा थर्ड रो पूरा कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये पूरा कैंसिल और ये कैंसिल। आपके पास क्या मिला 0 2 1 3 0 2 1 3। अब देखिए क्या हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 0 में तो वो 0 हो गया, फिर माइनस का साइन लगेगा 1 2 2, माइनस का साइन लगेगा 1 2 2। अब 3 की बात हो रही है, 3 के लिए क्या करेंगे, ये पूरा कैंसिल ये कैंसिल, ठीक है ध्यान से देखिए, ये आपका पूरा कैंसिल हो रहा है और ये आपका पूरा कैंसिल हो रहा है। आपके पास क्या बचा 1 2 -2 3, तो 3 1 जा 3 2 2 जा 4। ध्यान दीजिएगा माइनस पहले से है, अब एक माइनस फार्मूले का होता है तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और 3 + 4 कितना होता है 7। 3 + 4 कितना होता है 7। अब देखिए लास्ट वन की बात करें 3 3, उस कंडीशन में देखिए ये पूरा कैंसिल ये भी कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास 1 0 -2 1, 1 1 जा 1 हो गया और ये 0, तो आपके पास कितना मिल गया 1। ये तो हो गया आपका माइनस। अब आपको क्या फाइंड करना है कोफैक्टर्स। देखिए कोफैक्टर के लिए मैंने आपको ऑलरेडी फार्मूला बताया था, इस बार डायरेक्ट करेंगे। क्या आपको फाइंड करना रहेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और फिर A33, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो माइनर की वैल्यू होती है सेम होता है कोफैक्टर में, साइन उसी में चेंज होगा जब इन दोनों का एडिशन आपका ऑड नंबर आएगा, इवन आएगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो देख लीजिए पहले सेम लिख लेते हैं। A11 के लिए कितना -14, ये देखिए M12 कितना था 10 था, M13 कितना है -6 है, M21 कितना है -6 है, M22 कितना है -5 है, M23 कितना है -6 है, M31 कितना है -2 है, M32 कितना है 7 है, M33 कितना था 1। पहले एज इट इज लिख लीजिए, उसके बाद अब देखिए किनका एडिशन इवन हो रहा है और किनका ऑड हो रहा है। इवन जिनका होगा उसमें कोई चेंजेस मत करिए, जिनका ऑड हो रहा है उसमें चेंजेस करिए। 1 + 1 2 होता है, इवन कोई चेंजेस नहीं। 1 + 2 कितना हो गया 3, मतलब ऑड नंबर, तो चेंज कर दीजिए, ये नेगेटिव हो गया। 1 + 3 4 होता है, इवन नंबर, कोई चेंजेस नहीं। 2 + 1 3 होता है, 3 मतलब क्या हो गया ऑड नंबर, तो चेंजेस है, माइनस का साइन लगेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो गया +6। 2 2 4 होता है, कोई चेंजेस नहीं चूंकि 4 इवन नंबर है। 2 3 5 होता है और 5 की होती है क्या होती है ऑड नंबर, तो चेंजेस है और माइनस माइनस +6 हो जाएगा। 3 + 1 4 इवन नंबर, कोई चेंजेस नहीं। 3 + 2 5, 5 क्या होती है ऑड नंबर होता है, तो यहाँ पर चेंजेस हो जाएगा। 3 + 3 6, 6 क्या होता है आपका इवन, कोई चेंजेस नहीं। अब आपको क्या कर देना, बस आपको मैट्रिक्स लिख देना है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। क्या करना है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। चलिए मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर लिखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे A11, फिर A12, फिर A13। चलिए A11 कितना है -14, फिर लिखेंगे A12 कितना है -10, फिर A13 कितना था -6, उसके बाद देखिए A21 कितना है -6, 22 कितना है -5, फिर 23 कितना है 6 है, फिर उसके बाद 31 कितना है -2, फिर ये -7 और लास्ट में कितना, ये आपका हो गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। यानी समझ लीजिए आप अच्छे से, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर फाइंड करना हो तो सबसे पहले आपको माइनर फाइंड करना होगा, माइनर के बाद ही आपको कोफैक्टर मिलता है, ठीक है। और मैंने जो पहला वीडियो इसके पहले प्रैक्टिस से पहले एक्सरसाइज 2.2 के लिए जो पहला वीडियो अपलोड किया था उसमें बढ़िया से बेसिक समझाया था मैंने कि एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, माइनर कैसे फाइंड करते हैं, कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
चलिए स्टूडेंट अगले सब क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अब की बार जो आपको मैट्रिक्स गिवन है वो 3/3 का गिवन है, मतलब आपको माइनस जब फाइंड करेंगे तो टोटल 9 माइनस मिलेंगे, को फैक्टर भी टोटल 9 मिलेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें क्या क्या फाइंड करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले लिख लेते हैं मैट्रिक्स ए, सपोज कर लेते हैं मैट्रिक्स में लिख दीजिए कि 1 है, -1 है, 2 है, ये -2 3 5 -2 0 -1, ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स सपोज कर लिया कि मैट्रिक्स ए। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, देखिए m1 को फाइंड करना है, m1 को फाइंड करना है, m13 फाइंड करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको और क्या फाइंड करना है, देख लीजिए m21 फाइंड करना है, m22 फाइंड करना है और m23 फाइंड करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, m31 m32 और फिर m32। ये तो माइनस हो गए, इतने माइनस आपको फाइंड करना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं डायरेक्ट बताऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। आप अगर m11 की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब ये देखिए इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, इसके लिए माइनस आपको फाइंड करना है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल, आपके पास यही बचेंगे। क्या क्या बचेगा, 350 -1। उस कंडीशन देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो कितना होगा, -1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -3 हो जाएगा और 0 का मल्टीप्लाई 5 में तो वो 0, मतलब आपको कितना मिल गया, -3। आपको कितना मिल गया, -3। अब देखिए m12 की बात करें तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। उस कंडीशन में देखिए ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, आपको कितना मिलेगा, -2 5 -2 -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -1 का मल्टीप्लाई -2 में तो वो +2 बन जाएगा, ठीक है, माइनस इंटू माइनस +2। फिर देखिए माइनस का साइन फार्मूला होता है और ये -2 इंटू 5 -10, माइनस जो फार्मूला रहता है उस माइनस से इसका मल्टीप्लाई करके ये भी प्लस बन जाएगा। तो ये कितना होता है, 2 5 10 और 1 2 2, यानी 10 + 2 कितना होता है, 12। आप अलग से साइड में करके चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। m13 की बात करें तो इसकी बात करेंगे, ये पूरा कैंसिल, ये भी पूरा कैंसिल। अब देखिए ये 0 में मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी 0 हो गया, फिर माइनस का साइन लगता है, -2 3 जा -6 और माइनस फार्मूले का, तो माइनस इंटू माइनस +6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +6। अब देखिए m21 की बात करें, इसकी वैल्यू आपको, इसके लिए माइनस आपको फाइंड करना है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, देखिए -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा और ये तो 0, यानी आपको कितना मिल गया, +1। 2 की बात करें, मतलब इसका माइनस आपको फाइंड करना है, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, 1 क्या क्या मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, -2 मिल रहा है और -1, तो -1 का मल्टीप्लाई 1 में तो -1 होता है, -2 2 जा -4 और फार्मूले का माइनस, ये देखिए इसको बना देता हूं, देखिए कितना हो गया, -1 का मल्टीप्लाई 1 में तो ये -1, फिर माइनस का साइन लगता है, -2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, यानी -1 माइनस इंटू माइनस +4, ये कितना हो गया, 3, क्योंकि 4 -1 कितना होता है, 3। अब देखिए 2 3 की बात करूं मैं, तो m23 कितना होगा, m23 मतलब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, 1 -1 -2 0, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 0 हो गया, जो -2 इंटू -1 कितना होता है, +2 होता है, बट फार्मूले का माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब आपको चाहिए m31, तो देखिए m31 मतलब -2, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच रहा है, -1 2 3 5, तो देखिए 5 इंटू -1 -5 होगा, फिर माइनस का साइन लगेगा, 3 2 जा 6, -5 और -6 कितना हो जाएगा, -11, कितना हो जाएगा, -11। m32 मतलब ये 0 के लिए बात हो रही है, ये पूरा कैंसिल हो, सॉरी ये पूरा कैंसिल और ये कैंसिल, आपको क्या क्या मिलेगा देखिएगा, 1 2 -2 5, तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई 1 में तो 5 हो गया, -2 इंटू 2 -4 और -4 का मल्टीप्लाई माइनस में होगा वो +4 हो जाएगा, यानी 5 + 4 कितना होता है, 9 होता है। m33 देखिए ये पूरा कैंसिल, ये कैंसिल, आपको कितना मिल रहा है, 1 -1 -2 3, देखिए 3 1 जा 3 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, फिर माइनस का साइन, -2 इंटू -1 कितना हो गया,
सॉरी -2 इंटू -1 कितना हो गया +2, और 3 - 2 कितना हो जाता है +1 हो जाता है। ये मिल गया आपको माइनस। आप अलग अलग फाइंड करके देख लेना, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बहुत इजी है। आपने 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, और 12th में भी मैंने आपको समझा दिया है एक दो क्वेश्चन में। अब आपको कोफैक्टर फाइंड करना है। कोफैक्टर मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी और क्या फाइंड करना रहेगा, A31, A32 और A33। इतना कोफैक्टर्स आपको फाइंड करना है। जब तक कोफैक्टर नहीं मिलेगा आपको एडजॉइंट नहीं मिलेगा। तो चलिए कोफैक्टर मिल जाएगा आपको। देखिए A11 मैंने बताया था, जो माइनर से पूरा एज इट इज लिख दो, उसके बाद किसका साइन चेंज करना वो देखेंगे। तो 11 कितना था -3, ये कितना है 12 है, उसके बाद कितना है 6 है। A21 कितना था 1 है, 22 कितना है 3 है, फिर ये कितना है -2 है। 31 की बात करें तो कितना है -11 है, 32 कितना है 9 है, 33 कितना है 1 है। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, देखते हैं किसका किसका साइन चेंज होता है। देखिए अगर बात करूं 1 1 की, तो 1 + 1 इवन नंबर होता है तो साइन चेंज नहीं होगा। 1 + 2 3 ऑड नंबर होता है तो ये चेंज हो जाएगा। 1 + 3 4 इवन नंबर, साइन चेंज नहीं होगा। 2 + 1 3 ऑड नंबर, तो साइन चेंज हो जाएगा। 2 + 2 4 इवन नंबर, साइन चेंज नहीं होगा। 2 + 3 5 ऑड नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस कितना होता है +2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 3 + 1 4 इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा। 3 + 2 5 ऑड नंबर है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। 3 + 3 6 ये क्या होता है इवन नंबर, तो साइन चेंज नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स ऑफ लिखना है किसका, कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर की मैट्रिक्स कितनी होगी, देखिए ये 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। सबसे पहले A11 लिखेंगे, तो A11 कितना है -3, उसके बाद A12 कितना है -12, A13 कितना है 6 है, फिर A21 कितना है -1, फिर कितना है 3, और उसके बाद कितना +2, ठीक है। उसके बाद -11, फिर -9, और उसके बाद फिर 1, ये 1 है। ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। अब आपको क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा अपने पास स्पेस कम है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, Aij का ट्रांसपोज। Aij का क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज। तो चलिए मैं यहाँ पर ऐसे चलिए लिख देता हूँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ट्रांसपोज जब करेंगे, ट्रांसपोज का मतलब बस इतना होता है कि जो रो में है उसको कॉलम में कर दो। रो में क्या था -3, इसको कॉलम में कर दो -12 और 6। इसी तरीके से -1 3 और 2, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा -11 -9, और ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, इस समय क्लासेस नहीं चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस कहीं कहीं चल रही होगी, बट ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कभी भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे अगर अपलोड हुआ है तो। उसके बाद अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ऑलरेडी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए द एकेडमी।